राजा दक्ष का यही हवन कुंड है, जो कि माँ पार्वती इसी हवन कुंड में कूद गई थी और यही है बाबा भोलेनाथ का ससुराल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जाने वाले हैं भोले बाबा की ससुराल। तो मामा जी मेरे साथ में है, तो मामा बताइए कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम लोग शंकर जी के जो ससुराल है, माता पार्वती का घर, जहाँ की दक्ष प्रजापति जी का घर है जी। हम इस समय वहाँ पे जा रहे हैं पायलट बाबा आश्रम से निकलने के बाद। तो पायलट बाबा का मैंने वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो चलिए अब बाबा भोलेनाथ का ससुराल जो है वहाँ चलते हैं। तो कौन सा स्थान है, वो कौन सा जगह हम लोग जा रहे हैं अभी? ये जिला हरिद्वार के अंदर जो है यहाँ पड़ता है, कनखल क्षेत्र है। उस कनखल में दक्ष मंदिर है जी, जो कि माता पार्वती का घर है। तो वहीं चल रहे हैं हम लोग और कुछ ही पलों में हम आपका वहाँ का दर्शन कराएंगे। तो चलिए मेरे वीडियो में बने रहिए। चलिए आगे की सीन दिखाते हैं हम लोग कैसे जा रहे हैं। तो हम लोग अभी ई रिक्शा में बैठे हुए हैं। तो देखिए ई रिक्शा में हम लोग बैठे हैं, पीछे मेरे साथ में मौसा जी हैं। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों देखिए, दक्षेश्वर महादेव लिखा हुआ है, बाबा भोलेनाथ का ससुराल, जो कि यही है। तो यहाँ से आपको देखिए मंदिर दिखाते हैं। बहुत अच्छा दृश्य है, देख सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं कितना अच्छा बाबा भोलेनाथ का ससुराल है। बहुत अच्छा दृश्य है यहाँ का। कनखल क्षेत्र में है और हम वहाँ पे मंदिर के प्रवेश द्वार पे खड़े हैं और हम अंदर जा रहे हैं। उसके बारे में हम आपको दिखाते जाएंगे। तो यही है दक्षेश्वर मंदिर। तो अभी ये एंट्री गेट है। तो चलिए अभी देखते हैं, अंदर चलते हैं। आर्डर से पार्वती आए थे यहाँ पर। इस मूर्ति का रहस्य ये है कि जब माता पार्वती यहाँ पे आई थी बिना भोलेनाथ के परमिशन की, शादी के टाइम शादी के किसी को शादी रहा इसमें आया। हाँ, कोई हवन यहाँ पे हवन चल रहा था, पूजा पाठ चल रहा था। तो उसमें दक्ष जी ने उनको नहीं बुलाया था, तो माता पार्वती बिना बुलाए आई थी। तो उनका यहाँ पे अनादर हुआ था। तो माता पार्वती कुंड में सती हो गई थी। तो उसी समय भोलेनाथ जी आए थे और माता पार्वती जी को गोद में उठाए थे। तो ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं, ये उसी का प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह है प्रवेश द्वार पे। और अंदर मंदिर है, वहाँ चलते हैं। यहाँ पे दक्ष मंदिर में है। और मामा के साथ क्या घटना घटी है, तो आप ये बताइए क्या घटना घटी? हाय गाइस, मैं ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा कि जैसे कि मैं भी खुद भी नहीं सोच सकता था, आप भी नहीं सोच सकते हैं। उस जगह पे ले जाऊंगा जहाँ पे मेरे साथ वो घटना घटी है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। आइए मेरे साथ। थी और जब मैं शादी के बाद यहाँ पे घूमने के लिए आया था शाम के टाइम पे, ससुराल वाले भी थे, साले भी थे, हम दोनों मियाँ भी थे जी। तो शाम के टाइम पे आए, तो इस जगह पर जब आए हम घूमते घूमते, तो यहाँ पे कुछ चिल्लाने की, बच्चा रोने की आवाज़ सुनाई दिया। और सब लोगों ने कहा उधर मत जाइए, उधर बंदर है, काट लेगा आपको। मेरा दिल माना नहीं, मैं इधर आ गया। इधर आने के बाद जब मैं उस जगह पे पहुंचा तो देखा कपड़े में लिपटा हुआ एक लड़की रो रही थी। तो मैं धीरे धीरे गया तो मैं सन्न रह गया कि ये इतनी छोटी बच्ची महज 5-7 दिन की थी, चादर में लिपटी हुई थी। मैं उसको छूते साथ बच्ची शांत हो गई। पहले तो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जैसे मैंने उसे लिया तो वो शांत हो गई। फिर हमने उसको गोद में लिया और यहाँ पे एक महाराज जी हैं जो हनुमान मंदिर में बैठते हैं, तो हम उनके पास गए। वो महाराज जी मौनी बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो बोलते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, मौनी बाबा बोलते हैं हम लोग। तो उनके पास गए, हमने उनको सारी घटना के बारे में बताया कि महाराज जी ऐसी ऐसी बात है। तो मैं तो उनको लेके चला जाता लड़की को, बच्ची को, लेकिन हमने सोचा कि शायद बिना कानूनी कार्रवाई के ले जाना ठीक नहीं है। तो हम पहले उन महाराज जी से संपर्क किए। उन्होंने फिर पुलिस को बुलाया, पुलिस को सौंप दिया। फिर हम थोड़ा जल्दी में थे, बॉम्बे से आए हुए थे, तो हमें जाना था। तो हम बच्चे को ना बाबा जी को सुपुर्द कर दिए और उन्होंने पुलिस को हवाले कर दिया बच्ची को।
फिर हम चले गए। उसके बाद हमें पता नहीं चला कि बच्ची कहाँ की थी, कहाँ गए, कहाँ नहीं गए, उसके बारे में कोई पता नहीं चला। जब हम कुछ दिन के बाद यहाँ पे आए हरिद्वार में, मंदिर में आए, तो हमने महाराज जी से पूछा, महाराज जी 2009 में जो वो बच्ची मैंने पाई थी वो आपको दिया था? तो महाराज जी ने लिख के बताया मेरे को कि हमने पुलिस को दे दिया था और पुलिस द्वारा उस बच्ची को उनके माता पिता के पास पहुंचा दिया गया है। तो हमने पूछा कि क्या, कैसे, मतलब किस तरह से बच्चियां आई? तो उन्होंने कहा कि पति पत्नी में कुछ आपसी मनमुटाव के वजह से वो बच्ची को यहाँ पे छोड़ के चले गए थे, लेकिन बाद में वो लेके चले गए। तो हमें तसल्ली हो गई कि चलो वो बच्ची अपने माँ बाप के पास पहुँच गई। यहाँ का ये रहस्य है, ये कुंड में ही मिला था मुझे। ये सती कुंड के नाम से जाना जाता है ये कुंड। देखो सती कुंड जो माँ पार्वती जो है, हाँ, इसी कुंड में गिरा। इसी कुंड में वो बच्ची रो रही थी चादर के अंदर। और अब तो कुछ डेवलपमेंट कर दिया गया है यहाँ इसका। डेवलपमेंट तो उस समय ये खुले मैदान में था, और खुले में थे। अब जो है ना, इस पे छत दे दिया गया है। छत दे दिया गया है। तो जिस कुंड में कूदा था माँ पार्वती, वही कुंड है ये। आप बैक कैमरे से दिखाते हैं आपको। यही कुंड है वो जहाँ पे मुझे लड़की मिली थी। हाय गाइस, तो मैं बता रहा था आपको उस बच्ची के बारे में। वो जो बच्ची थी, ये महाराज जी हैं, इनको हमने दिया था 2009 में। वो बच्ची इनके सुपुर्द कर दिया था, इन्होंने पुलिस के हवाले करके वो बच्ची माता पिता को पहुंचा दिए थे। तो यही महाराज जी हैं जिनको हम मौनी बाबा के नाम से जानते हैं। और ये बाबा यहीं पे रहते हैं, मैं बहुत दिनों से देखते हुए आ रहे हैं, यहीं पे रहते हैं। ओके गाइस, आपको जानकारी दे दी मैंने उस बच्ची के बारे में। और महाराज जी बहुत ही अच्छे महाराज जी हैं, बहुत दिनों से जानता हूँ मैं, यहाँ पे आना जाना मेरा लगा रहता है। तो यही है भोले बाबा का जो ससुराल है, सती कुंड में मेरे मामा जी के साथ ये घटना हुआ था। तो जो शंकर जी है, जो पार्वती माँ मतलब बिना निमंत्रण के आए थे, वही है यह मंदिर जो है, जो कि हरिद्वार में पड़ता है। इसके बारे में मौसा जी आप क्या जानते हैं, इसके बारे में बताना? यहाँ तो हम लोग पहले बार आए। नहीं, इसके मतलब जो पार्वती माँ कैसे आई थी ये बताइए, आप जानते हैं? थोड़ा थोड़ा बता दीजिए। थोड़ा कैसे आई थी, उनका तो जन्म नहीं हुआ ना। उनका जन्म हुआ था तो मैं क्या आया था शादी के टाइम में, जो बिना निमंत्रण के। बिना निमंत्रण के जो भोले बाबा आए थे। नहीं, पार्वती आई। पार्वती माँ आई थी। तो भोले बाबा वो कुंड में गिरे थे। कुंड में कैसे गिरा था पार्वती? बिना निमंत्रण के आए, उसको फटकार रहा था कि तुम बिना निमंत्रण के आए हो। और उनके पापा जी इसीलिए वो गुस्से से मतलब अपना गुस्से से मतलब बिना निमंत्रण के जो उनको इनवाइट नहीं किया गया था माँ पार्वती को, और इसीलिए। तो यही है जो कि आप देख सकते हैं हरिद्वार में बहुत बड़ा मंदिर है।